रूस से लेकर जापान और यूएई से लेकर बहरीन तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आतंकी सोच को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान मजहब के नाम पर आतंकवाद फैलाता है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का अंतर बड़े अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they have constantly used this to justify their terrorism. जब भी आप लोग भारत से दूर हैं, भारत की बात जब भी करें, तो हमेशा ये बताइए कि दो रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था, हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे, जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं। वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है, आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते। और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं।